हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए खूबसूरत से लेक्चर, और वो होगा हम लोग का डिग्री का जो नेक्स्ट पार्ट होगा। हम लोग पिछले वीडियो में सिंपल का हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए थे। और सिंपल में हम बताए थे, यानी तीन हिस्से में बांटे थे। एक था सिंपल, उसके बाद बांटे थे फर्स्ट टाइप, और उसके बाद बांटे थे सेकेंड टाइप। ठीक है ना। तो जिसमें हम लोग सिंपल के बारे में जिक्र कर लिए थे। अब सिंपल के बारे में जिक्र करने के बाद हम लोग उस पर थोड़ा सा कुछ प्रश्न को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि हम लोग कुछ समझ में भी आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टाइप की और सेकेंड टाइप की। ठीक है, चलो ध्यान दो तब। यही एग्जाम्पल है। आए शांत रहो, खाली बात करा। यही एग्जाम्पल है, श्याम इज नॉट सो हैंडसम। हैंडसम नहीं, हैंडसम इसको बोलते हैं, हैंडसम एज राम। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, बनाओ। तुम लोग बनाओ। तो मैं तो कल इस बार एग्जाम्पल बताया था ना। चलो बनाओ तो। क्या बनाओगे ये बच्चा, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात कि ये किस चीज में है, ये पॉजिटिव में है ना। ये है हम लोग का पॉजिटिव, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ये पीडी में है। और जब पीडी में है तो हम लोग करेंगे क्या कि कंपैरेटिव में चेंज करना है। मैं बताया था ना कि सिंपल में किस में से किस में चेंज कर सकते हैं। सिंपल में क्या, पीडी से सीडी, बस इतना ही हम लोग चेंज कर सकते हैं सिंपल में। इसमें सुपरलेटिव की बात आएगी ही नहीं। ठीक है, इसमें सुपरलेटिव की बात नहीं आएगी। तो देखो, हम लोग का जब पीडी देते तो किसमें चेंज करेंगे, सीडी में। मैं रूल क्या बताया था, उसको उठाओ यहां पर लाओ। और राम, इसको उठाकर हम क्या कर दिए, यहां पर ला दिए। और राम को उठाकर यहां पर ला दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इज लगा दिया। अच्छा, ये इज इसके अनुसार है, लेकिन ये वाला इज इसके अनुसार। ठीक है ना। यहाँ पर अगर प्लूरल रहता तो हम लोग यहाँ पर चेंज कर देते। तो राम इज। अब बताओ कि इसमें तो नाट है, तो हम इसमें नाट क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। हम बताया था ना कल, कल सारी चीजें मैं बताया था कि जहां पर नाट रहेगा अगले में नाट नहीं लगेगा, जिसमें नाट नहीं रहेगा अगले में नाट लग जाएगा। तो नाट है तो नाट नहीं लगाएंगे। अब देखो, इसका D1 का D2 क्या होगा, मोर हैंडसम। अब इसमें कोई पूछेगा कि सर जी कैसे पता चल रहा है, तो भाई अब इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद ही हो। यानी इसका D2 क्या हो गया, मोर हैंडसम। किससे से, देन श्याम, देन श्याम। तो इसका अर्थ क्या होगा कि श्याम उतना अच्छा नहीं है, उतना सुंदर नहीं है जितना कि राम। इसका मतलब यानी कि श्याम उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम। तो कह सकते हैं कि राम क्या है, बड़ा है श्याम से। और इसका मतलब यही दो चिन्ह हम लोग क्या करेंगे, हमेशा देखेंगे। अगर इसमें नाट यानी कि जो कट दिया है तो इसमें नहीं काटेंगे, अगर इसमें दे दिया है कट तो इसमें नहीं काटेंगे। ठीक है ना। तो यही बात मैं तो समझाया था कि राम इज मोर हैंडसम देन श्याम हो जाएगा। एक एग्जांपल और देखें हम लोग, इसको तुम लोग जल्दी बनाना। ठीक है, चलो बनाओ इसको। चलो इसको जल्दी तुम लोग बना दो। ये किसमें है, यहां पर मोर कर लो भाई, यहां पर। ये सीडी में है, इसको जल्दी तुम लोग किसमें बना दो, पीडी में। जल्दी बनाओ। चलो देखो, क्या इसको बनाया हो, तो हर फ्रेंड, हर फ्रेंड ना वाज, इसमें नाट है ना, इसमें नाट नहीं लगाएंगे। तो हर फ्रेंड वाज। अब देखो, यहां पर जब नाट नहीं रहेगा तो मैं बताया था कि नाट वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, आएज चाहे सो दोनों में लगा सकते हैं। लेकिन जब नाट नहीं है तो क्या लगाएंगे, आएज। तो लगा दो यहां पर आएज इंटेलिजेंट।
एज इंटेलिजेंट, एज किससे है? हाँ जूही, ये नाम है तो यहाँ पर कैपिटल लिख देंगे, ठीक है। चलो इतना तुमने बनाया था, एक और बनाओ, एक और बनाओ जल्दी। सलीम इज, ऐसे लिख दो, IRON, आयरन इज मोर यूजफुल देन, क्या लिखोगे? गोल्ड। चलो भाई, ये किस में है जल्दी बताओ? CD ना? अरे अब कंपैरेटिव डिग्री तुम लोग लो, सीडी का लिखा रहा है वो तो बस लिखने के लिए शॉर्टकट है। अब तुम लोग पॉजिटिव डिग्री में बना दो, जल्दी बनाओ, जल्दी तो बनाओ भाई। देखो ये PD में बनाया हम लोग, ये किस में बनाए थे? CD में बनाए थे। और इसको तुम लोग जल्दी ना पॉजिटिव डिग्री में बनाओ, जल्दी बनाओ जल्दी। सोनू सूद बना दिया है? बना दो, बन गया। आज केवल सिंपल पर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। सिंपल पर ही अभी एक प्रकार से और है सिंपल, तो उसको भी अभी बताएंगे, ऑब्जेक्ट वाला। और उसके बाद फिर एक बात हमेशा ध्यान देंगे कि देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे ना, पर्सनल प्रोनाउन तुम सुना है ना। अब अगर नाम ले लेंगे पर्सनल प्रोनाउन का चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इस सब का कहोगे कि इसका मतलब क्या होगा, तो 13 ही आज के बाद तुम लोग को देखने को मिलेंगे डायरेक्ट, उसमें क्या सोचना है। चलो अब मैं पूछूंगा कि पर्सनल प्रोनाउन यानी कि इसके बाद डायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन लगेगा, तो तुम लोग कहोगे कि ये क्या है। चलो इधर देखो, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड ना, तो ये तो तुमने बना दिया है, एक चाहे बना दिया, क्या बनाया है? गोल्ड इज, इसमें नाट नहीं है तो नाट लगाएंगे। लग रहा है कि एकदम अधिकार हम लोग को मिल गया ना। अरे इसका रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, अर्थ निकाल के देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बता दिए हैं, जब इसमें कट नहीं है तो किसमें लगाएंगे? इसमें। और जब इसमें कट रहेगा तो इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये कट का मतलब नाट, कट का मतलब नाट, तो इसमें कट है तो इसमें कट लगा देंगे, तो लगा दो नाट। गोल्ड इज नॉट, अब देखो ये मोर यूजफुल D2 है ना, D2 का मतलब कंपैरेटिव डिग्री में, तो यहां पर क्या लिखेंगे? केवल और केवल यूजफुल, तो गोल्ड इज नॉट। और यहां पर इससे पहले क्या लगाएंगे? एज चाहे सो, दोनों में से कोई लगा सकते हैं ना। गोल्ड इज नॉट एज यूजफुल एज, किससे? आयरन, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लोहा है सोना से बहुत ज्यादा क्या है, हाई यूजफुल, मतलब कीमती तुम लोग पड़ता है, लाभदायक। अरे भाई यहाँ पर उपयोगी ना कहेंगे, ठीक है। इसका उपयोगी मतलब ये ज्यादा उपयोगी है ना, हो जाएगा। एक और बनाओ, कल आया था, हाँ कल छुट्टी था, चल कोई बात नहीं, आज भी छुट्टी समझ लो, आज सपने में पड़ रहा है। चलो मिटा दे। और लिखो, और प्रश्न लिखो और। अरे ये किसका है, ये किसका? हैवी का ना, हैवी मतलब भारी, तो लेड इज हैवियर देन, क्या लिखोगे? वाटर।
चलो, ये किसमें है बच्चा? सीडी में ना, ये सीडी में है। तो तुम लोग बना दो इसका, तुम लोग इसको पीडी में बनाओ जल्दी, पॉजिटिव डिग्री में जल्दी बनाओ। और एक मैं लिख देता हूं, ए पेन इज, चाहे द पेन इज माइटियर, मतलब द स्वाड, स्वाड मतलब क्या होता है? तलवार। यानी कलम तलवार से क्या है? ज्यादा शक्तिशाली है। माइटी का होता है माइटियर, ठीक है ना? माइटी का माइटियर। तो जल्दी इसको भी बना दो। ये किसमें है? तो तुम लोग पीडी बनाओ। देखो यूपी बोर्ड वालों के लिए ना ये बड़ी लाभदायक होगा, क्योंकि एकदम ठीक से रहता है वो। ठीक है, तुम लोग पढ़ लो 11 में, और उसके बाद 12 वालों को नकल करा देना, ठीक है ना? अगर छोटा क्लास का कोई लड़का अगर बता देता है बड़े क्लास वालों को, अपने आप में नहीं रहता है, कहता है कि चुपचाप सुनवा कि ना, जन बताना नहीं। मतलब उस दिन का वही बच्चा रहता है ना? जैसे तुम सोचा कि वो पता ना क्या मछली बोल रहा था वो। भाई बायोलॉजी का पेपर था ना आज? अरे मतलब उस दिन बायोलॉजी का पेपर था ना? अच्छा बायोलॉजी लिखा था, इसी से तुमको पता चलेगा बस, नहीं तो नहीं लिखा रहता तुमको पता नहीं चल पाता ना किस चीज का पेपर है। अच्छा हुआ कि वहां पर लिख दिया। का अच्छा, ये वाला तुम पूछ रहा है लीड। पीवी लाइट दिख रहा है तुमको उसमें कहीं? चल अब लिखो, समझ गया? ए बना दिया? क्या बनाया? हाँ यहां से बनाओ। वाटर, वाटर इज, अब इसमें नाट नहीं है तो इसमें नाट लगाएंगे। नाट सो हैवियर का हैवी एज, क्या चीज? लेड बन जाएगा ना? अभी तो सब आसान आ रहा है, तो बनाओ। चलो इसको बना दो। अच्छा इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट देखें। कह रहे कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, इसका मतलब है लड़का कि जो पेन है ना, इसमें बता रहा है एकदम डायरेक्टली कि स्वॉर्ड से क्या है, ज्यादा इसकी तुलना कर रहा है। इसका मतलब इसमें कट नहीं दिया है, तो इसमें तो कट लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना इस स्वाड के लिए, पेन के लिए है तो। ये नियम तुम लोग जानना, यहां से जयमाल करा देना, उसके बाद कट न कर देना, हो जाएगा। चलो तो वो जो स्वाड उसको उठा के लाओ। गाना पता ही है कौन सा गाना है? चलो द स्वाड इज नॉट, अब सो लिख दो चाहे, ऐसा भी नहीं है कि कह देना कि 100 बटे में एज। ऐसे हम देखे हैं एक एक अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को देखे हैं। यहाँ पर माइटी क्या होता है? क्या चीज? ये 100 बटे में एज। हाँ अच्छा माइटी मतलब शक्तिशाली। आलमाइटी सुना है? आलमाइटी लग रहा है कभी सुने है ना? चल भाई देखो, एज कुआर का छाव प्रेयर में है ना, एज द पेन हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है? आ? अभी के लिए बस एक बार गलतियों से कह दो कि दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत नहीं ना है? अरे तो काहे नहीं, अभी छड़िया गया है, अभी बच्चा का जन्म हुआ है, उसके बाद बरही हुआ है, थोड़ा सा खेल लेने दो, घूम लेने दो, है ना? अभी अभी इसका क्या ही है, ये है भाई अभी कुछ ना, अभी सिंपल चल रहा है एकदम एकदम, इसका नाम है सिंपल। अंग्रेजी आसान है ना?
चलो भाई मिटा दे, हो जाएगा ना, मिटा देना। अब देखो, अरे भाई अभी दो ही की बात हम कर रहे हैं। क्यों नहीं नहीं, सुपरलेटिव में आया था जिस दिन हम परिभाषा लिखवा रहे थे सुपरलेटिव में। ठीक, अच्छा मैं बताया था ना कि जो जो बच्चा क्लास सो रहा है उसको दिक्कत होगा। देखो अभी हई करे कि दैन कहाँ है, भाग गया दैन, हई दैन खोज रहा है पॉजिटिव में, नहीं करे कि दैन कहाँ भाग गया, पॉजिटिव में दैन खोज रहा है ये। भाई कहने का मतलब ये है कि अगर छोड़ेगा क्लास तुम लोग तो दिक्कत होगा ना। चलो देखो, इसमें जैसे सुपरलेटिव में क्या होगा ना कि दो से ज्यादा की बातें की जाएगी, ठीक है ना। पॉजिटिव में और उसके बाद कंपैरेटिव में दो लोगों के बीच तुलना की जाएगी, ठीक है। हाँ, और सुपरलेटिव में दो से ज्यादा है, तो अभी हम लोग केवल दो की तुलना करें, इसका मतलब सिंपल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी सुपरलेटिव को साइड कर दिए हैं, ठीक है ना। हाँ, वो ब्रह्मास्त्र है, बाद में आएगा वो। इतना हो गया ना, ए लड़का एकदम सिंपल का भी एकदम सिंपल हम बता दिए तुम लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंपल ही चलते हैं, वो पहला नियम था सिंपल का। अब थोड़ा सा सिंपल में क्या चलते हैं, सिंपल का ही सेकंड, सिंपल का सेकंड चलते हैं। देखो अब यहां पर बात करते हैं ना जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये लड़का यहां पर बात क्या करते हैं जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, पहले एग्जांपल देखोगे तो समझ में अच्छा आएगा। कोई कहेगा कि आई, वीडियो में सब साफ आ रहा है ना, ठीक है। आई नो यू एज वेल एज ही। अब जरा ध्यान देना, मतलब ये है कि यहां पर जैसे आई है, आई दे दिया ना, यहां पर ही दे दिया। एक चीज और इसमें आ गया है यू, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया बन के। और जब ये आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन वर्ब तो होगा ही, मेन वर्ब आ गया ना। ऐसे पिछले जो हम लोग बना उसमें आ रहा था मेन वर्ब, नहीं आ रहा था, डायरेक्ट हम लोग का ये आ जा रहा था, आ जा रहा था ना, यानी ये जो दोनों बीच वाला है मैटर वो क्या था, गायब था, गायब था, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तो हम लोग यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग काहे लिए उतना तेज बनेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग दायन वाला बदल रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं दायन वाले में, दायन वाले में लिख रहे हैं कि दायन के बाद सब्जेक्टिव केस यानी कि यहाँ पर ही कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो जैसे इसको हम लोग चेंज कर देंगे तो हम लोग दायन के बाद वहां पर ऑब्जेक्टिव केस क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब जरा समझो, इसको हम लोग लिखते हैं कि ही डज नॉट। अब देखो इसमें निगेटिव नहीं था तो हम लोग क्या किए, निगेटिव कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। इसमें नाट तो था ही नहीं, तो हमको नाट लाना है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो नाट लाएंगे तो इसका मतलब अकेले थोड़े आएगा कि ही नाट, ऐसे नहीं आएगा। ही डज नॉट, क्योंकि टेंस भी तो देखेंगे हम लोग। ही डज नॉट क्या चीज, नो किसको, यू। मतलब कह रहे कि मैं तुमको जानता हूं उतना बढ़िया से जितना कि वह, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं तुमको जानता हूं उतना बढ़िया से जितना बढ़िया से वह, ये तुमको आया तो इससे हमको मतलब ही नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें नाट नहीं लगाया यानी कट नहीं किया ना, ये बराबर अभी कह रहा है कि मैं तुम्हारे जितना एकदम बराबर जानता हूं। मतलब तुम, अब यह चाहे यही है ना, यानी वह ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं का मतलब बराबर है, ठीक है। अच्छा किसको ज्यादा नहीं जानता है, यू को, किसे से, आई से। मतलब ये है, जरा समझो, कर कि मैं तुमको उतना बढ़िया से जानता हूं जितना कि बढ़िया से वो जानता है, तो मतलब कि वो तुमको मुझसे ज्यादा बढ़िया से नहीं जानता है, जितना मैं जानता था उतना ज्यादा वो भी जानता है। वो तुमको मेरे से ज्यादा नहीं जानता है, मैं 100 रुपया तुमको दिया तो वो भी तुमको 100 रुपया ही दिया। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि मैं उतना ही रुपया दिया जितना कि वो दिया, तो हम कह सकते हैं कि वो मुझसे ज्यादा रुपया थोड़े दिया है,
अब मैं क्या बोला कि इसमें हमेशा और हमेशा बढ़ाने की बातें करेंगे, ठीक है ना, बढ़ाने की बातें करेंगे। मैं क्या बोला अभी कि उससे अगर मतलब उतना जब दिया तो वो ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों लेवल क्या है, सेम है। तो ये हम लोग यहाँ पर करें कि आई नो यू एज वेल एज ही, यानी कि मैं तुमको उतना बढ़िया जानता हूं जितना कि वह। यहाँ पर डज भी देता है, ध्यान देना कभी कभी, ठीक है, डज भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देगा तो हम लोग लगा देंगे, अगर नहीं देगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहां पर दिया है ऐसे, तो करेंगे क्या, ही डज नॉट नो यू, और उसके बाद विल का बेटर, बेटर, और उसके बाद देन। अब आ गया, अब आ गया देखो, जब ऑब्जेक्टिव केस रहेगा तो जो हम लोग यहां पर आई लिखते थे ना, लिखते थे ना हमेशा हम लोग, अब यहां पर हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, नी लिख सकते हैं। बात क्लियर। जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहां पर, तब जब यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तब, जो दैन के बाद हम लोग आई लिखते थे हमेशा, चाहे ही लिखते थे, दे लिखते थे, हम लोग देव लिख सकते हैं, हिम लिख सकते हैं, मी लिख सकते हैं, कब, जब ऐसा सेंटेंस यानी कि उसमें मेन वर्ब भी आए और ऑब्जेक्टिव केस भी है, यानी ऑब्जेक्ट भी आए, तब हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई दिक्कत। चलो, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे यहां पर पहले रूल के माध्यम से देखें। पीडी का क्या होगा, पीडी का सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, सब्जेक्ट वन ना, और उसके बाद अच्छा सब्जेक्ट होगा क्या, कोई नाउन होगा चाहे प्रोनाउन होगा ना, उसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, और उसके बाद क्या आ सकता है, मेन वर्ब। अच्छा, अगर इसमें नाट आ जाएगा तो हम लोग गलती कर देंगे, भाई नाट आएगा तो नाट इसमें नहीं लगाएंगे, इसमें नाट अगर आ जाएगा तो इसमें नाट नहीं लगाएंगे, इसमें नाट नहीं आएगा तो इसमें नाट लगा देंगे। सोचना क्या है, लेकिन मैं नाट के लिए जगह क्या कर देता हूं, छोड़ देता हूं। मान लेते हैं कि नाट है, नाट है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नाट, उसके बाद यहां पर लिखेंगे एमवी। एमवी में तो कोई भी आ सकता है, एमवी वन आ सकता है, एमवी टू आ सकता है, एमवी थ्री, एमवी फोर, एमवी फाइव ना, और उसके बाद यहां पर क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात रही है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तो भी एमवी वन आ सकता है। जैसे मान लो कि ही रन्स एज फास्ट एज आई डज, आई डू, यानी कि वह तेज दौड़ता है उतना जितना कि मैं। इसमें ऑब्जेक्ट कहां है, किसको दौड़ता है, बाद वाले तुम भूल जाओ, बाद वाले बस तुलना का लेकर मुझे लिया है, करके वह बहुत तेज दौड़ता है, उतना तेज दौड़ता है जितना कि मैं। मुझे छोड़ो, वो किसको दौड़ता है नहीं पता चल रहा है, क्या दौड़ता है नहीं पता चल रहा है, ये पूछते कौन दौड़ रहा था ना, बताते कि वह दौड़ता है। बात क्लियर है ना। ऑब्जेक्ट पहचान करने की तुम लोगों को आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके बाद यहां पर लिखेंगे तो अच्छा है एज, यहां पर D1, यहां पर फिर एज, यहां पर सब्जेक्ट टू। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो लिख देंगे और नहीं दिया है तो छोड़ देंगे, ठीक है ना हो। तो अब वहां से उठाओ, कौन कह रहा था कि थोड़ा सा भारी भारी दीजिए, कौन कह रहा था कि लेवल थोड़ा सा बढ़ाइए आज आई टोपा कह रहा था, देख भाई, चल देख इधर। अब सब्जेक्ट, अरे आसान है, सब्जेक्ट टू को उठा के इधर ला, कंपैरेटिव के लिए सब्जेक्ट टू को उठा कर लाओ, ला दी सब्जेक्ट टू को ना। इसमें नाट को हम माने तो इसमें नाट क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। हाँ, तुम लोग की मजाल है कि नहीं लगा देगा, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब है। अब यहाँ पर इसके अनुसार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नाट तुम लगाओगे कि नहीं लगाओगे, नहीं लगाएंगे, लेकिन हम तो लगा दिए हैं चल भाई, इधर देखो, अब यहां पर एम भी रहेगा ही रहेगा, हमको इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। नाट रहेगा तो नाट नहीं, नाट नहीं रहेगा तो नाट लगा देंगे, है ना। ये बात ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना। अब यहां पर एम भी हो गया, ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, अरे भाई यहां पर क्या लिखेंगे D1 का D2, और उसके बाद यहां पर
देन जो सब्जेक्ट वन लिखा है ना, इसी सब्जेक्ट वन का तुमको लिख देना। अच्छा इसी का क्या लिख देंगे, हाँ ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अगर कोई नाम रहेगा तो उसको तो ऐसे ही लिख देंगे। नहीं तो तुमको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो क्या कर सकता है, लिख सकता है क्या नरे। अब यहाँ पर राजेश रहेगा तो यहाँ पर प्रोनाउन किसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा पूरा जैसे है, तो कैसे पता चलेगा अगर ये सेंटेंस नहीं देगा, तुम हटा दिया तो कैसे पता चलेगा, नाइरेशन तो है नहीं। चलो नाइरेशन में हम लोग ही क्यों लिख देते हैं, क्योंकि पहले बार दे दिया रहता है, एक बार जिक्र कर देता है ना, इसमें तो रहबे ना करेगा। ये बात क्लियर हुआ ये। तो इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन देखें। हाँ अरे वाह बहुत अच्छे से पूछ रहा है कि इसको लिख देना। अरे भाई नहीं लिखेगा, किस चीज के लिए मैं लिखा हूं यहाँ पर, चलो लिख दो पहले इसको। चलो ये पॉजिटिव में है ना, इसको तुम लोग किस में बनाओ, कंपैरेटिव में। इसी नियम पर आधारित तुम लोग बनाओगे। देखो पूजा पाठ करो ठीक ठाक से करो, ठीक है ना, नौटंकी मचा के ना। किस चीज में, अच्छा वाटर पार्क। क्या अच्छा मतलब जो गुब्बारा लेके तुम नहाएगा तो नहीं डूबेगा। तो तुम ये सब क्या क्या कल्पना करता है जो बिना कामे का रहता है। जब पता है कि तुम डिब्बा लेके तैरेगा, तुम ट्यूब में घुस कर तैरेगा तो तुम नहीं डूबेगा। अरे हमको लगा ना कि कुछ पूछेगा रीजन हो जाए, तो कह रहे कि उसको लेकर तैरेंगे तो नहीं डूबेंगे, तो भाई तो सबको पता है। कुछ रीजन अगर पूछता तो हम बताते भी उसको। कहेगा ना कि हम लोग क्या, अच्छा देख भाई पहली बात कि उसकी संरचना पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, उसकी संरचना पर डिपेंड करता है। पहली बात उसकी तुम पंखियां निकाले तो उड़बे ना करेगा। अरे जो पत्ती लगी रहती है, जो पत्ती लगी रहती ना ऐसे सीधे, तो क्या है, चीज ऊपर उड़ा था तो कौन से झाग बढ़ जाता, पानी में तैरा था हाथ में डिप से झाग लगेगा ना, तो वही तो ऊपर तैरा था तो प्रेशर के हिसाब से नीचे का प्रेशर ज्यादा है और ऊपर का कम हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या मैं तो बरनौली के मार देना पहले ही। हाँ कैसे, उसमें पढ़ा है ना तुम लोग ये वाला, तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब ये ज्यादा दूरी तय करना होगा तो यहाँ पर तो ज्यादा तेज जाएगा, तो जब स्पीड ज्यादा होगा तो यहाँ दबाव क्या होगा, कम हो जाएगा। और नीचे तो भाई आराम से चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाब ज्यादा हो जाएगा तो उठने लगेगा धीरे धीरे। यही मैं बोल रहा हूँ। चलो इसको बना दिया, क्या बनाया, आई कैन, अब इसमें नाट है तो नाट नहीं लो। आई कैन लिफ्ट, मैं उठा सकता हूँ, क्या चीज, हैवियर मतलब ज्यादा भारी, नो आई कैन लिफ्ट हैवियर, और उसके बाद देन राहुल कैन, यहाँ पर क्या लिख देंगे, राहुल कैन। एक बात और सीखेंगे हम लोग, अच्छा जब यहाँ पर कैन लिखा था तो हम लोग क्या कर दिए, कैन लिख दिए, ठीक है ना। सपोज दैट
कि यहां पर ये नहीं है, तो हम लोग तो यहां पर नहीं लगाएंगे, और यहीं पर ये दे दे दे, तो यहां पर जो हम लोग लिखेंगे दे तो लिख देंगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे कोई दिक्कत है क्या? इसमें ऑब्जेक्ट आया है तो हम छोड़ देंगे ऐसा ही, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो हम लोग देन के बाद देम कर सकते थे। बात क्लियर? किसी को डाउट है अभी? ठीक है ना। अरे भाई इसमें ऑब्जेक्ट रहता तो हम लोग यहां पर देम भी कर सकते थे। तो तुम लोग नोट करके लिखो, नोट करके, यदि सेंटेंस में, नोट करके लिखोगे, ठीक है ना, यदि सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब आता है, ये बच्चा ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट लेता है। हाँ, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ना, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि ट्रांजिटिव वर्ब आता है तो देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हैं, ठीक है ना। हो, देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? अरे डिग्री पढ़ लो ना कि दिक्कत नहीं होगा। चलो हो जाएगा ना। हाँ, तो एक एग्जांपल इस पर समझेंगे, एक एग्जांपल समझेंगे। चलो मैं मिटा दूं इसमें, देखो जब नाट नहीं दिया रहे तो नाट लगा देंगे, नाट दिया रहे तो नाट नहीं लगाएंगे। मिटा दो इसको। चलो एक दूसरा एग्जांपल इसको, उदाहरण है ये उदाहरण है बच्चा। पहले को उदाहरण लिख लेता, ठीक है, उसके बाद सब नियम लिखवाते हैं। तुम पता है ना कि तुम क्या है? क्या लिखता है? जैसे भारते वहां पर फार्म भरा था तो मेल है कि फीमेल है? अब जैसे इसका जानते हो क्या हाल है? जैसे मान लो कि जैसे रक्षाबंधन में होता है ना, तो अब इसका राखियों को बना देगा, आए हम भाई है क्या, हम लड़का है क्या? भाई तुम्हारा दिमाग का लेवल हमको नहीं पता चल रहा है कि क्या है, तुम रहा है कोरोना शोक में डूब जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चल भाई एक और लिख एग्जाम्पल देख। एज दे, चलो इसको तुम लोग बना दो, जल्दी बना दो। हाँ, वी नो हिम एज वेल एज दे। अभी जब यहां पर ना दे केवल है तो तुम लोग मत लगाना, जल्दी इसको बना दो, इसके बाद बंद करेंगे। चलो इसको बनाओ, क्या बनाया तुम लोग? हाँ दे, अब इसमें नाट नहीं है ना, तो ये है प्रेजेंट इंडिफरेंट, तो हम लोग क्या करेंगे? डू नॉट लगाना पड़ेगा। दे डू नॉट नो हिम को हिम लिख देंगे, और उसके बाद विल का बेटर। अब देखो यहां पर क्या लिख सकते हैं? वी चाहे वी चाहे अस, लेकिन 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 अगर यहां पर डू दे दे
क्या चीज? तो क्या यहाँ पर हम लोग वी न लिख कर अ से डू लिख सकते हैं कभी? हमको डू लिखने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए? वी ही चाहिए। बात क्लियर ना? तो जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे दिमाग में होना चाहिए। इन्हें कह दिए कि सर जी यहाँ पर कह दिए जो रहेगा वो लिख देंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना? हो अगर डू नहीं है तो भाई तो कुछ भी लिख सकते हैं, वी या चाहे बस इतना हो जाएगा। चलो ठीक है, यानी यहीं पर तुम लोग का सिंपल क्या हुआ? खत्म हुआ। अब बस बचा है क्या चीज? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और एक अदर है। उसको पढ़ लेने के बाद तुम कहीं किताब से बनाना। अच्छा होमवर्क के चक्कर मत पड़ना। क्या? नहीं, सिंपल का संग था। चलो ठीक है।